महाराष्ट्र की माहिम सीट पर फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे का भविष्य टिका है। यहीं से उनके बेटे अमित ठाकरे अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में ना तो उन्हें अपने चाचा उद्धव ठाकरे का साथ मिल रहा है और ना ही राज ठाकरे के पुराने सहयोगी एकनाथ शिंदे का। अमित ठाकरे के सियासी आगाज में सबसे बड़ी अड़चन है शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक सदा सरवणकर। 2 बार यहां से जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। सरवणकर किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी जरूर एमएनएस का सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या बीजेपी का समर्थन ठाकरे परिवार की सबसे नई पीढ़ी को विधायक बना पाएगा? माहिम सीट का पूरा कैलकुलेशन देखिए इस रिपोर्ट में। विड्रॉ का कोई सवाल ही आता नहीं। विड्रॉ ये चीज हो ही नहीं सकता है। सामने वाले से पूछ लो, वो कभी विड्रॉ करेंगे, उबाटा का भी कोई भरोसा नहीं। रिलेशन उनका कभी आ सकते हैं, वो लोग कभी विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मेरा विड्रॉ करने का कोई संबंध नहीं। परिवार का मामला है तो परिवार बैठकर देख लेंगे आपस में, उसमें राजनीति क्या है। एक बेटा हमारा परिवार का चुनाव में खड़ा है, लड़ने दो उसको। अगर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए राज ठाकरे मेहनत कर रहे हैं तो हम सपोर्ट क्यों करें उनके बेटे को। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई लड़कर जीतनी चाहिए। हम जब भी कुछ करते हैं तो कभी भी सामने से रेसिप्रोकेशन की अपेक्षा नहीं करते। हम अपने दिल से करते हैं। हमने कर दिया, हम भूल गए। हमारा पारंपरिक गढ़ है माहिम दादर प्रभादेवी, हमारा पारंपरिक गढ़ है जहाँ पे हमारी स्थापना हुई है शिवसैनिकों। कैसा गढ़ छोड़ेंगे हम? माहिम के महाभारत में 3 सेनाएं आमने सामने हैं। बीजेपी राज ठाकरे के साथ है, शिंदे की सेना के खिलाफ है। जब शिवसेना बनी वहां ठाकरे परिवार की मुश्किल बढ़ी। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से एक है माहिम। माहिम में शिवसेना से निकली 3 पार्टियों के बीच सियासी संग्राम छिड़ा है। शिवसेना से अलग होकर निकली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अमित ठाकरे को टिकट दिया है। शिवसेना की तरफ से मौजूदा विधायक सदा सरवणकर चुनावी मैदान में है, तो शिवसेना यूबीटी से महेश सावंत ताल ठोक रहे हैं। माहिम शिवसेना का गढ़ है। माहिम दादर इलाके में शिवसेना की स्थापना हुई। बाला साहेब से लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने यहीं के शिवाजी पार्क से पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का प्रचार और प्रसार किया। यहीं से विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं। अमित आदित्य के बाद ठाकरे परिवार के दूसरे सदस्य हैं जो विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। लेकिन सवाल यही है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का क्या होगा? क्या वो अपनी पहली परीक्षा में पास होंगे, चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे? क्योंकि भले ही राज ठाकरे ने 2019 में आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्रत्याशी ना उतारा हो, लेकिन चाचा उद्धव ने भतीजे अमित के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया है। राज ठाकरे जिस महायुति की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसी सरकार के सीएम एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी सदा सरवणकर अमित ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। माहिम सीट का सियासी गणित ऐसा उलझा है, यहां बीजेपी अमित ठाकरे का समर्थन कर रही है और उसकी अलायंस पार्टनर शिवसेना अमित के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी शिंदे से लेकर सदा सरवणकर से अपना नॉमिनेशन वापस लेने की अपील कर रही है, लेकिन लगातार 2 बार से विधायक चुने जा रहे सरवणकर किसी भी कीमत पर मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। मेरे पीछे कोई नहीं पड़ा है। मुझे किसी ने बोला नहीं है कभी, ना राज साहब ने बोला है, ना और किसी ने बोला है पीछे ले लो करके। हाँ, मेरे ऊपर प्रेशर है। अपना जो सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे शिवसैनिक है, हमारे मतदाता है, उनका प्रेशर है। वो बोल रहे किसी भी हालत में पीछे नहीं लेना चाहिए। हमको 365 दिन काम करने वाला सर्वसामान्य आदमी चाहिए। हम कहाँ ढूंढेंगे और को?
तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो प्रेशर है और ये मतदाता की जो इच्छा है वो मुझे पूरी करना पड़ेगा। माहिम सीट पर जैसे हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए ये लगभग साफ है कि यहाँ महायुति के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। बीजेपी एमएनएस का सपोर्ट करेगी और शिवसेना अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए जोर लगाएगी। हालांकि शिवसेना की तरफ से अपना प्रत्याशी न हटाने के पीछे भी तर्क दिया जा रहा है। शिवसेना नेताओं के मुताबिक अगर शिवसेना सदा सरवणकर को चुनावी मैदान से हटाती है तो शिवसेना के वोट एमएनएस को मिलने की जगह शिवसेना यूबीटी में शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे अमित ठाकरे के चुनाव जीतने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। माहिम की सीट हमेशा से शिवसेना का गढ़ रही है। यहां 1990 में पहली बार शिवसेना को जीत मिली थी। सुरेश गंभीर 2004 तक लगातार 4 चुनाव जीते। 2009 के चुनाव में इस सीट का परिसीमन हुआ और 1990 के बाद पहली बार यहां शिवसेना चुनाव हारी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नितिन सरदेसाई यहां से इलेक्शन जीत गए। लेकिन 2019 में शिवसेना के सदा सरवणकर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी चाहती है कि अमित को अपने सियासी करियर के आगाज में मुश्किल ना हो, इसके लिए सदा सरवणकर को विधान परिषद की सीट ऑफर की गई। उनके सामने लंबे समय तक सिद्धि विनायक ट्रस्ट का चेयरमैन बनाने की पेशकश की गई, लेकिन सदा सरवणकर हर हाल में चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। मैं 30 साल से जनता में चुन के आया। मुझे पीछे के दरवाजे के जैसे ना एमएलसी होना है या और कुछ ही होना है। मैं पद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, लड़ रहा यहाँ की जो जनता है उनके न्याय हक के लड़ रहा है और उनको चाहिए अपने में जो है जो 365 दिन मिलेगा, कभी भी फोन करो अपने दरवाजे में खड़ा रहता है, ऐसा आदमी को चुनना वो चाहते। तो मुझे लग रहा है कि ये जनता का जो इच्छा है वो मुझे पूरा करना पड़ेगा। अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने से माहिम की सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। पूरे महाराष्ट्र की नजर माहिम पर टिकी है। इसका अंदाजा उद्धव गुट को भी है और शिंदे की शिवसेना को भी। यही वजह है कि सदा सरवणकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ट्वीट कर राज ठाकरे से अमित ठाकरे की दावेदारी वापस लेने की अपील कर रहे हैं। सरवणकर ने राज ठाकरे को लिखा है कि मैं 40 साल से शिवसेना का कार्यकर्ता हूं। हम अपनी मेहनत और पसीने से 3 बार माहिम के विधायक बने। अगर बाला साहब होते तो वो मुझसे मेरे रिश्तेदारों के लिए सीट छोड़ने के लिए नहीं कहते। दादर माहिम में उनके 50 रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। वो कार्यकर्ताओं की भावना को संजोने वाले नेता थे। एकनाथ शिंदे साहब को देखिए, भले ही उनका बेटा 3 बार सांसद रहा, लेकिन उन्होंने बेटे को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया, बल्कि एक वफादार शिव सैनिक को ये मौका दिया। मैं राज साहब से अनुरोध करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय ना करे, मुझे अपना समर्थन दे। नहीं, हम भी मानते राज साहब अच्छे इंसान है, वो बाला साहब की प्रतिकृति है, ऐसा हम भी मानते हैं। लेकिन बाला साहब अगर होते तो एक सामान्य शिवसैनिक को आशीर्वाद देते थे। वो भी हम लोग इच्छा राज साहब से कर रहे कि बाला साहब ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारे जैसे छोटे छोटे लोग को बड़ा किया। आज बाला साहब के विचार आगे लेके जाने के लिए हमारी लड़ाई चालू है एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में, और मुझे पूरा विश्वास है जनता को हमारा ये जो काम करने का और बाला साहब के विचार को आगे लेने का तरीका है वो बहुत पसंद है। शिवसेना का बंटवारा होने के बाद माहिम सीट पर ये पहला चुनाव है। शिवसेना के वोटर शिंदे और उद्धव गुट में बटे हैं, लेकिन इस सीट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा से ही एक मजबूत ताकत रही है। 2009 में एमएनएस के नितिन सरदेसाई को 48,734 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। 2014 में नितिन सरदेसाई 5,941 वोटों से हार गए। इसके बावजूद उन्हें 40,350 वोट मिले। 2019 में राज ठाकरे ने अपने करीबी
संदीप देशपांडे को चुनाव लड़ाया। देशपांडे भी चुनाव हारे, लेकिन एमएनएस को 42,690 वोट मिले। पिछले 3 चुनाव में एमएनएस इस सीट पर 40,000 वोट पाती रही। ऐसे में बीजेपी के समर्थन और शिवसेना के वोटर्स में बंटवारे की वजह से अमित ठाकरे की राह आसान हो सकती है। हालांकि सवाल उद्धव ठाकरे पर भी उठ रहे हैं, जिन्होंने अमित ठाकरे के सामने प्रत्याशी उतारा है। भारतीय जनता पार्टी को जो मदद करता है, जो पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी, ऐसी कोई किसी भी पार्टी को हम समर्थन नहीं देंगे या कैंडिडेट को समर्थन नहीं देंगे। हम मानते हैं कि बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र में, वो हमारे स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। और ये जो एमएनएस जो पार्टी है, वो फडणवीस से हाथ मिलाकर ये सभी कामों को इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। अब ये बात अगर इतनी लोगों के मन में घुस गई है दिमाग में कि राज ठाकरे की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। 2 साल पहले ये बोल रहे थे मोदी और शाह को महाराष्ट्र में आने मत देना, ये महाराष्ट्र के दुश्मन है जी। और आज आप मोदी शाह के गुण गा रहे हो। यही फडणवीस है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी सुन रहा था, 1 साल पहले बोल रहे थे राज ठाकरे सुपारी वाला आदमी है, वो किसी भी पार्टी की सुपारी लेकर उसका काम कर दे। ये फडणवीस बोल रहे हैं। अब वो फडणवीस जी राज ठाकरे के बेटे के लिए आगे आए हैं। क्या है ये? कल क्या बोला पता नहीं, आज क्या बोल रहे हो। तो हमारी ये भावना है, ये सब स्वार्थ की राजनीति है, महाराष्ट्र के हित के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या राज ठाकरे की पार्टी चुनाव में किसी को फायदा पहुंचाने और किसी को नुकसान पहुंचाने का बिजनेस करती है? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रिश्तों में इतनी तलखी आ गई है कि शिवसेना यूबीटी के नेता सीधे सीधे राज ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं? राज्य में इसलिए किए कि वो शिवसेना और शरद पवार साहब के होठ काटे और बीजेपी को मदद हो जाए, इसलिए ये किया है। ये मंशा उनकी, इसके आप लोगों को नुकसान पहुंचे। ये तो उनका बिजनेस है ना। कुछ पार्टी महाराष्ट्र में देश में है, इनका बिजनेस ही है ये। पिछले 34 साल में सिर्फ एक बार ये सीट शिवसेना के हाथ से फिसली है। हालांकि तब भी शिवसेना की जगह जीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ही मिली। यानी यहां चुनाव में 1990 से सेना ही जीतती रही है। इस बार मुकाबला ट्रायंगुलर है। यहां शिवसेना की ऐसी ताकत रही है कि इस बार उद्धव की पार्टी से चुनाव लड़ने उतरे महेश सावंत भी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं।